पूजा मुश्किल से ही एक दो लोगों को पहचान पा रही थी, जो शायद कॉलेज से ही थे। सभी से मिलने के बाद पूजा कुछ खाने चली गई, जबकि महक और कोमल बातचीत में व्यस्त थीं। पूजा अपनी प्लेट टेबल पर रखकर बैठ ही रही थी कि एक सामान्य सी कदकाठी का लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पूजा ने एक सरसरी निगाह से देखा। सफ़ेद टी शर्ट, डेनिम जैकेट, सधे हुए नैन नक्श, क्लीन शेव और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो? उसने बड़ी ही विनम्रता से आग्रह किया। पूजा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया। वह आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक से भरा ग्लास था। पूजा बात करने में कुछ संकोच महसूस कर रही थी। मैं शिवम, शेखर का दोस्त। वो गाड़ी में बात नहीं हो पाई थी हम लोगों की। मुझे लगता है कि आप यहाँ ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हैं। हाँ, पूजा ने मुस्कान के साथ गर्दन हिलाते हुए बोला। वैसे मैं गुड़गांव से हूँ, और आप? शिवम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। पूजा ने जैसे ही नज़रें उठाई, शिवम पहले से ही उसकी ओर देख रहा था। ये पहली बार था जब दोनों की नज़रें टकराईं। मैं झांसी से हूँ, इतना कहकर पूजा अपनी प्लेट में रखे स्नैक्स उठाकर कोमल, महक और आप क्लासमेट रहे हो, मुझे उन्हीं दोनों ने बताया था। लगभग 10 मिनट तक पूजा और शिवम के बीच बातचीत होती रही। फिर केक कटने की अनाउंसमेंट हुई तो शिवम और पूजा भी वहाँ पहुँच गए। शेखर और पूजा ने मिलकर केक काटा और पार्टी फिर से शुरू हो गई। पूजा ने इधर उधर देखा तो कोमल और महक उसे कहीं दिखाई नहीं दी। पूजा मनी मन सोचने लगी, अभी तो यहीं थी, इतनी देर में कहाँ चली गई? वो उन्हें ढूंढते ढूंढते गैलरी से होते हुए पीछे की ओर चली गई। वहाँ जो उसने देखा, उसे देखकर वो दंग रह गई। शेखर और महक एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पूजा वहाँ खड़ी थी। अब पूजा ने कोमल को ढूंढना शुरू कर दिया। गैलरी से निकलते हुए पूजा शिवम से टकरा गई। पूजा के चेहरे पर तनाव देख शिवम ने पूजा से पूछा कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? क्या आपने कोमल को कहीं देखा है? पूजा शिवम से पूछती है। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले उसे पार्किंग तरफ जाते देखा था। इससे पहले कि शिवम कुछ और पूछ पाता, पूजा तेजी से पार्किंग की ओर चली गई। पार्किंग में जाकर पूजा कोमल को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गाड़ी की लाइट जलती दिखाई दी। वो तेजी से उस गाड़ी की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो उस गाड़ी की खिड़की की साइड में पहुंची और शीशे पर खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा उसमें 3 लड़के बैठे पार्टी कर रहे थे और तीनों नशे में धुत थे। उन लड़कों ने भी पूजा को देख लिया। पूजा तेजी से मुड़ी और इतने में ही एक लड़का गाड़ी से बाहर आ गया। पूजा बुरी तरह घबरा गई। किसी ने पीछे से पूजा के कंधे को छुआ। पूजा घबराकर पीछे मुड़ी तो शिवम उसके सामने खड़ा था। यार पूजा, ये अपनी गाड़ी नहीं है, वो दूसरी तरफ खड़ी है, शिवम ने पूजा की ओर इशारा करते हुए कहा। पूजा ने सहमी सी नज़र से शिवम की ओर देखा और चुपचाप उसके साथ चल दी। तुमको इस तरह यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, शिवम ने गंभीर होकर कहा। पूजा कुछ नहीं बोली और सर नीचे किए चलती रही। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पूजा को कोमल दिखाई पड़ गई, जो एक पेड़ के पास खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। ये पूजा के लिए दूसरा झटका था। उसने आवेश में आकर कोमल के मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक दी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कोमल अचानक पड़े इस थप्पड़ से बुरी तरह भड़क गई और पूजा पर बरस पड़ी। तू समझती क्या है खुद को? खुद तो बहन जी बनकर घूमती है और हमें भी अपनी तरह बनाकर रखना चाहती है। हमारी तरह बन नहीं सकती है तो जलती है हमसे। एक अमीर लड़का क्या मिल गया मुझे, तू मुझसे भी जलने लगी। कोमल की जली कटी बातें सुनकर पूजा अपने आंसू नहीं रोक पाई और बिना एक शब्द कहे रोते बिलखते पार्किंग से बाहर चली गई। शिवम सारी स्थिति समझ चुका था। वो बिना 1 मिनट भी गंवाए अपनी गाड़ी से पूजा के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे पूजा दिखाई पड़ गई। शिवम पूजा से बार बार आग्रह करता रहा कि वो गाड़ी में बैठ जाए। बहुत मिन्नत के बाद पूजा गाड़ी में बैठ गई। वो अभी भी बुरी तरह सुबक रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। सारे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवम ने हॉस्टल के नज़दीक आकर गाड़ी रोक दी। ये शहर ही ऐसा है पूजा, यहाँ कोई आकर बहक जाता है, कोई बन जाता है। हर कोई अपने आप को यहाँ संभाल नहीं पाता, शिवम ने पूजा की ओर देखते हुए बोला। पूजा बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतर गई। शिवम भी पूजा के पीछे पीछे चल दिया। मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए पूजा,
कल मिलते हैं। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला गया। पूजा भी अपने हॉस्टल में चली गई। अगली सुबह जब पूजा सोकर उठी तो उसने देखा कोमल और महक कमरे में नहीं थी। वो समझ गई कि वो रात रात को वापस नहीं आई। पूजा अनमने मन से तैयार होकर अपने लेक्चर के लिए चली गई। आज पढ़ाई में भी उसका मन कुछ खास नहीं लग रहा था। लेक्चर के बाद पूजा कैंटीन में जाकर बैठ गई। शिवम ने पूजा को कैंटीन में जाते देख लिया था। वो भी कैंटीन पहुंच गया। हेलो पूजा, शिवम ने पूजा के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हेलो शिवम, पूजा उदास आवाज़ में बोली। लगता है कल की घटना से तुम अब तक बाहर नहीं आ पाई हो। दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। शायद वो थोड़ी नशे में थी, इसलिए उसने इतना बुरा भला कहा तुम्हें। पूजा बोली, शिवम मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मुझे उसने क्या बोला, बल्कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि वो दोनों भटक गई हैं। उन दोनों ने गलत रास्ता चुन लिया है। दोस्ती या प्यार करने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते वो आपको को गलत राह पर लेकर ना जाए। वो दोनों अच्छी लड़की हैं, बस उनमें थोड़ा बचपना ज़्यादा है। मैं उन दोनों को बचपन से जानती हूँ। हम तीनों ही मिडिल क्लास से हैं। हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि हम बहुत महंगी शिक्षा ले सकें। हम तीनों ने बहुत मेहनत की है। वो दोनों इस शहर की चमक धमक और अचानक मिली इस आज़ादी में सब कुछ भूल गई हैं। मैं उनके लिए फ़िक्रमंद हूँ कि कहीं उनके साथ कुछ गलत न हो जाए। वो दोनों रात भर हॉस्टल में नहीं थी। मुझे उनकी बहुत फ़िक्र हो रही है। कहते कहते पूजा की आंखें भर आईं। शिवम बोला, जब इंसान गलत राह पर चल पड़ता है तो उसे सही राह दिखाने वाला हर इंसान अपना दुश्मन लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो दोनों ज़रूर समझेंगी। शिवम ने अपना फ़ोन उठाया और कैंटीन से बाहर चला गया और वापस आकर बोला, उन दोनों की फ़िक्र मत करो, वो दोनों ठीक हैं, फार्म हाउस पर ही हैं। शिवम की बात सुनकर पूजा ने राहत की सांस ली। अब तो कुछ खा लो, शिवम ने समोसे की प्लेट पूजा की ओर खिसकाते हुए कहा। कभी ये समोसे तुम्हें देखते हैं, कभी तुम इन्हें। शिवम के इस कमज़ोर से चुटकुले पर पूजा मुस्करा दी। कैंटीन से निकलकर पूजा लैब की ओर जाने लगी। तभी उसे स्नेहा ने पीछे से आवाज़ दी। स्नेहा पूजा की क्लासमेट है, पढ़ाई को लेकर पूजा की ही तरह गंभीर है।